मेरे पास कुछ नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ के साथ खड़ा। क्या लिखा है, पढ़िए। और जितना अय्यूब के पास पहले था, और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। लेकिन कब? वो बात फिर पीछे पढ़ो। अपने मित्रों के लिए प्रार्थना। अच्छा, दुआ किसके लिए करना चाहिए थी? अपने लिए। और दुआ किसके लिए कर रहा है? अपने दोस्तों के लिए दुआ कर रहा है। जो दोस्त भी छोड़ कर चले गए थे, अपने मित्रों के लिए दुआ कर रहा है। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमें चंगा करता है। इसका मतलब समझे? अगर हम अपनी लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे शुगर को ठीक कर दे, बोले मुझे ठीक कर देगा और मैं जल्दी से गुड़ के डेरे खाने लगूं, जल्दी से ये शुगर फ्री मिठाई खट जा, अच्छी मिठाई खाने लगूं। अपने लिए दुआ कर रहे हैं, अपने लिए दुआ कर रहे हैं। अरे एक दिन अपनी बीमारी को दिल में रखकर अपने भाई के लिए दुआ करिए, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आप फ्रंट में चलेंगे। हालेलुया। खुदा आपको परमेश्वर मल्टीपल पर्पस को पूरे करता है। उसने क्या नाम है, सुलेमान ने क्या मांगा था जब छोटा बच्चा था? परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। अरे मैं तुझे बुद्धि का मन देता हूं, जो चीज तूने नहीं मांगी वो मैं तुझे यहाँ तक दूंगा। धन और महिमा ना तो तेरे बराबर कुछ होगा, कोई होगा ना कभी हुआ है ना। हालेलुया। जो आप नहीं मांगते, परमेश्वर वचन में लिखा, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ। वो पहले जानता था कि सुलेमान को जब बुद्धि दूंगा तो इसे पैसे की भी जरूरत है। आज परमेश्वर जानता है, अरे ये अपने दोस्त के लिए दुआ कर रहा है, अपनी पत्नी के लिए दुआ कर रहा है, अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहा है। अरे बात तो अपने लिए तो कर ही नहीं रहा, इसे भी चंगा करे देता हूं। आप अपने लिए दुआ करिए। सच बता रहा हूं, मैं अपने लिए दुआ नहीं कर पाता हूं, मैं दूसरों के लिए दुआ करता रहता हूं, दुआ ही करता रहता हूं। अपने लिए दुआ करना कभी कभी भूल भी जाता हूं, टाइम भी नहीं मिलता। हालेलुया। हालेलुया। हिम्मत क्या है रोगों की जो तेरे बदन को छू जाए। पौलुस अपने लिए दुआ नहीं करता था, कि दूसरों के लिए दुआ करते करते चला गया। यीशु मसीह अपने लिए एक दिन दुआ कर रहा था कि हो सके तो ये प्याला हट जाए, दूसरों को चंगा कर दिया था। हालेलुया। और क्या लिखा है पढ़ना? पढ़ते जाओ। तब उसके सब भाई और सब बहनें, अरे नहीं, अब तुम्हें पढ़ना है 17 पद तक पढ़िए। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुई उत्पन्न। अब मुझे बताइए, अभी परमेश्वर के वचन में लिखा था कि उसे 2 गुना मिल गया। सुना था नहीं सुना था? अरे 10 पद जल्दी से पढ़ो, 10 पद नहीं मिली समझने के साथ ऐसी बोल। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। जब मित्रों के लिए दुआ की तो उसका सारा दुख दूर कर दिया। जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। अगर उसके पास 1 करोड़ थे तो 2 करोड़ कर दिए। अब उसके 7 बेटे थे, अब कितने बेटे होने चाहिए थे? 14 बेटे। 3 बेटियां थी, अब कितनी बेटियां होनी चाहिए थी? 6 बेटी। आप पढ़ो जरा। उसके 7 बेटे, ये लिखा है 7 बेटे, बेटे 7 ही थे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। ये क्या मतलब है? किसी के पास जवाब है? धन तो दुगना मिल गया, बेटे भी तो दुगने मिलने चाहिए, बेटियां भी दुगनी मिलनी चाहिए। एक ही सेकंड में उत्तर है, जो 7 बेटे खत्म हुए थे वो ही बेटे जन्म लेकर के वापस आए। लेकिन एक चीज और बढ़ा के भेजा, कहां से पढ़ रहे हैं? 13 पद से पढ़ रहे हैं। एक चीज और एडवांस करके भेजी बच्चों में। बच्चे तो भेजे, बच्चे वही भेजे। परमेश्वर तो कुछ नया करता है ना। जब संपत्ति दुगनी कर दिया, जैसे मान लीजिए 100 घोड़े थे तो 200 घोड़े कर दिए। लेकिन बेटे भेजे वही, लेकिन उनमें भी कुछ एडवांस करके भेजा। क्या करके भेजा? पढ़ो जल्दी से। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया, और तीसरी का केरेन हपूक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी। उस देश में उन बेटियों के तरह इतनी सुंदर
कहीं ना थी हाँ? जो अय्यूब की बेटी को समान सुंदर हो। अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, लेकिन जब हमने पहले पढ़ा था इन बेटियों के बारे में तो ये लिखा हुआ था 3 बेटियां भी थी इसके। लेकिन अब जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा है 3 बेटियां भी हुई, वही बेटियां वापस आई, लेकिन इतनी खूबसूरती के साथ आई कि मिस वर्ल्ड बनकर करता परमेश्वर सब कुछ नया। हालेलुया। ऐसी बेटियां आई, इतनी खूबसूरती भेजी मेरे ही साथियों। आगे पढ़ा क्या लिखा है, पढ़ो। और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। हाँ। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। हाँ। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया मेरे साथियों। हालेलुया, हालेलुया। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा का समझता है, जब आत्मा ही हार जाए तो कौन सह सकता है मेरे साथियों। हमें आत्मा में हारना नहीं है। मेरे गांठ हो गई है, कोई बात नहीं है, ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है, परेशानी हो गई है, ये बीमारी ला इलाज बता दी है, लेकिन परमेश्वर ने आज तक कोई बीमारी ला इलाज नहीं बताया। हालेलुया। क्या बताई? जब वो 4 दिन के लाजर को जिंदा कर सकता है तो बीमारियां उसके सामने क्या चीज है, हिम्मत क्या है रोगों की जो तेरे बदन को बुझाए मेरे साथियों। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 5 अध्याय का 25 पद से 29 पद तक पढ़िए, क्या लिखा है। हाँ, जल्दी पढ़िए। एक स्त्री थी, एक औरत थी जिसको 12 वर्ष से 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, सूख गई होगी, बिल्कुल कमजोर हो गई होगी, और यहाँ तक क्या होता है, उसने बहुत वैद्य से बड़ा दुख उठाया। और डॉक्टर जो है आराम देने के लिए होते हैं, लेकिन डॉक्टरों से दुख उठाए। अच्छा ये बताइए दुख क्यों उठा रही थी डॉक्टर? डॉक्टर तो आराम देने के लिए होते हैं। क्या आपको मालूम है कि डॉक्टर 5 साल की MBBS करके आता है, 5 साल का सिर्फ, और परमेश्वर ने शरीर को 1000 साल में बनाया। क्या आपको मालूम है? इन डॉक्टरों के बस की बात है जो परमेश्वर के बना हुई बॉडी की रिसर्च कर रहे हैं। उनकी आयु भी इतनी नहीं है, 1000 साल में परमेश्वर ने बॉडी को बनाया। तो डॉक्टर 5 साल की डिग्री में रिसर्च कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। और वैद्यों से दुख उठाया। पता दुख क्यों उठाया? कोई दवाई दे रहा था, कोई दवाई दे रहा था, दवाई साइड इफेक्ट डाल देती, कभी कुछ कर देती थी, कभी कुछ कर देती थी, दुख उठा रही। और तो जल्दी से टाइम नहीं है। हाँ। और अपना सब माल व्यय करने पर भी, और अपना सारा माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ। उसे कुछ लाभ ना हुआ था। सब कुछ बिक गया, जमीन जायदाद सब कुछ बिक गया। हो सकता अपने पड़ोसी के घर में, अपने रिश्तेदारी में रहने लगी, और सब डॉक्टरों ने खा लिया। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर चंगा करने वाले नहीं होते, डॉक्टर मांस सूंघने वाले भी होते हैं। मेरी लड़की और मेरे बहनोई मेडिकल डिपार्टमेंट में, मुझे सब मालूम है अंदर की बातों का। और बेटी तो बाद में, मेरे बहनोई ने मुझे सब ट्रेन कर दिया है। मैंने अभी अपने डॉक्टर को बोला था, साहब डॉक्टर ने मुझे डॉक्टर बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। और भी रोगी हो गई थी, डॉक्टरों ने और भी रोगी कर दिया, भक्तों ने और भी रोगी कर दिया। भक्तों के पास से जब दुष्ट आत्मा हमारे पास आती है ना, तो वो सब काम करके उसे और टूना नरकीय बना के यहाँ भेजते हैं। फिर हम जूझते रहते हैं। माल वो खाया, कभी कितने उड़ गए, 1.5 लाख रुपए। पादरी को क्या दिया कि यार पादरी को क्या करना, वो तो फ्री के आदमी है। 1.5 लाख भक्तों के लिए है, उनके लिए, मुल्लाओं के लिए, ताबीजों के लिए। सच है लेकिन कड़वा। हालेलुया। पढ़िए बेटा क्या लिखा है। तो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके, वो यीशु की चर्चा सुनती है और फ्री के आदमी को देखती है। पैसा कहाँ खर्च करा था? वैद्यों पे, जमीन किन के लिए बेची थी? डॉक्टर के लिए। लेकिन एक फ्री फंड के आदमी को सुना कि यार लोग उसे बड़ाई का बेटा कहते हैं, बड़े रोग चंगे करें। जब हार गई, जब नहीं आई, जब उसके पास पैसा था। इस चर्च में आदमी जब नहीं आता, जब उसके पास पैसा होता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो यार 1 करोड़ पड़े, बड़े से बड़ा डॉक्टर बताओ, बड़े से बड़ा वैद्य बताओ, बड़े से बड़ा मुल्ला भगत बताओ,
और कहती है कि लाओ यीशु की चर्चा सुन के इसके पास चलती हूँ, मैंने सुना बड़े रोग चले करें, अब कुछ है ही ना तो चलिए इसके पास। अभी और होते 2-4 लाख तो और डॉक्टरों पे जाते। अरे ये बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है? हालेलुया, कहिए का अच्छा लग रहा है। हालेलुया। अगर 2-3 लाख और होते तो आ जाती यीशु मसीह के पास है। और घूमती चलो, ऑल इंडिया चल रहे हैं, हस्बैंड से कहती ऑल इंडिया चल रहा है, बेबी और है 3 लाख। जब कुछ ना बचा तो कह रही है आओ सड़क झांक के पास देखते हैं क्या करता है। लेकिन अब विश्वास करती है, अरे अब कुछ ना बचा, परमेश्वर तू ही चंगा कर दे। अब कुछ ना बचा, परमेश्वर ही देख रहा था, भाग रस की ढीली कर दी, कितना भागेगी भाग, कौन से भगत पर जाना, भाग, कितना पैसा है तेरे पास दिखा। ये भगत सब खा जाएंगे, दिखवा देंगे तेरी जमीनें भी और तेरा बिजनेस भी खत्म करा देंगे। हालेलुया। आना फिर वहीं पड़ेगा। यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। हालेलुया, हालेलुया। सर झुका के यीशु के दरबार में ही आना पड़ेगा।